बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे आलम इस्लाम के हर मुसलमान के दिल में गम व गुस्सा पाया जाता है, और उस गम व गुस्से की वजह एक अफसोसनाक वाक़या, एक बेहुरमती, एक तौहीन है। और बेहुरमती भी किताब ला रैब उम्मुल किताब कि जो दुनिया के तमाम कलामों से अफजल है, हर कलाम से अफजल है, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, कि जिसकी बेहुरमती स्वीडन में की गई और सरकारी इजाज़त के साथ की गई। तो जब ये बेहुरमती की गई उस वक्त पूरे आलम इस्लाम से रद्द अमल आया, हर किसी ने मज़म्मत की, हर इस्लामी मुल्क ने इसकी मज़म्मत की। मगर इन लाइनों को अगर वाक़यान मुँह तोड़ जवाब किसी ने दिया है तो वो इराक़ ने दिया है, और यकम मुहर्रम को दिया है, और उस मुल्क ने दिया है कि जहाँ पर नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मज़ार अक़दस है। और यकम मुहर्रम को ये जवाब दिया गया, वो ऐसे कि जब मुहर्रम का चाँद नज़र आता है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर परचम कुशाई होती है, जिसे पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है, लाखों अफराद उसमें शिरकत करते हैं। तो इस बार जिस शख्स ने परचम तब्दील किया इमाम के रोज़े का, उन्होंने साथ में कुरान मजीद भी अपने हाथों में उठाया हुआ था। और जब उन्होंने मौला के रोज़े का परचम तब्दील किया, वो मनाज़िर देख रहे होंगे, तो साथ फिर कुरान मजीद को, कुरान पाक को भी बुलंद करके सारी दुनिया को ये पैगाम दिया कि तुम इस किताब की चाहे जितनी मर्ज़ी मुखालफत कर लो, ये किताब हमें अपनी जानों से ज़्यादा अज़ीज़ है। और फिर हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में हज़ारों मोमिनीन ने कुरान पाक को अपने सरों पर उठाया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अहद किया कि आपने इस किताब की सरबुलंदी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, आपने नोके नेज़े पर इसी कुरान की तिलावत की, तो आज हम आपसे अहद करते हैं कि इसकी तौहीन करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और फिर अगले ही दिन यकम मुहर्रम को इराक़ ने स्वीडन के सफ़ीर को वहाँ से निकाला, ना सिर्फ सफ़ीर को निकाला बल्कि उस सफारत खाने को भी ख़त्म कर दिया। और आवाम ने वहाँ पर, ज़ाहिर है हर अमल का एक रद्द अमल होता है कि जब कुरान मजीद की इस तरह से तौहीन होगी तो फिर इसी तरह का रद्द अमल आएगा। और ये एक मोजज़ा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि आपके ज़िक्र से, आपकी ज़ात से तहफ़्फ़ुज़ कुरान का किस कदर जज्बा मोमिनों में उजागर होता है, क्योंकि आप ख़ुद वारिस कुरान है। अगर देखा जाए कि बड़े बड़े अमीर इस्लामी ममालिक मौजूद हैं जिन्होंने अभी तक ये कदम नहीं उठाया, उनके साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म नहीं किए, यानी बहरैन है, सऊदी अरब है, कुवैत है, इस तरह के और भी बहुत से इस्लामी ममालिक हैं। लेकिन आज सारी दुनिया के शियों के लिए ये बात बाइस फ़ख्र है कि जब बात ख़त्म नबूवत की हो तब भी शिया ही काम आते हैं, और जब तहफ़्फ़ुज़ कुरान की बात आई तो सबसे पहले ये कदम शियों ने उठाया और ये जुर्रतमंदाना इक़दाम किए। और ये जुर्रत इन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिली कि जिनके कटे हुए सर ने भी नोके नेज़े पर कुरान की तिलावत की। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सूरह कहफ़ की वो आयत तिलावत फरमाई, अम हसिबता इन्ना अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। ये क्या तुम्हें मालूम हुआ कि अस्हाबे कहफ़ हमारी अजीब निशानियों में से एक थे। और सहाबी रसूल ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं कि जब इमाम हुसैन ने ये आयत तिलावत फरमाई तो उसके बाद कहा कि अस्हाबे कहफ़ से ज़्यादा अजीब मेरा कत्ल होना और मेरे सर का नोके नेज़े पे बुलंद होना है। और ये रिवायत शिया सुन्नी दोनों किताबों में मौजूद है। तो आज जैसे इराक़ के लोगों ने एक गैरत का मुज़ाहरा किया है, जुर्रतमंदाना इक़दाम किया है, इसी तरह तमाम आलम इस्लाम को चाहिए कि जो कुरान की बेहुरमती करने वाले हैं, जो कुरान के मुखालिफ हैं, उनका बॉयकॉट किया जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।